मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आज का विषय बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हर किसी के मन में सवाल बनकर घूमता है। शादी के बाद कौन सी स्त्री अपने पति को धोखा देती है? मित्रों, इस विषय पर चर्चा करना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। आज हम आपको ऐसी कहानियां और उदाहरण देंगे जो न केवल आपको सच्चाई का एहसास कराएंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि क्यों और कैसे ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां शादी के बाद अपने पति को धोखा क्यों देती हैं? यह सवाल जितना सीधा दिखता है उतना ही जटिल है। समाज में कई बार यह देखा गया है कि कुछ स्त्रियां शादी से पहले किसी और से प्यार करती थीं, लेकिन अपने माता पिता या परिवार के दबाव में आकर किसी और से शादी कर लेती हैं। उनका पुराना प्यार उनके दिल में बसा रहता है और वह अपने पति को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। यहाँ तक कि जब परिवार का दबाव कम होता है तो वह अपने पुराने प्यार की ओर वापस खींचने लगती हैं। यह स्थिति न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके पति के जीवन को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन मित्रों, क्या सिर्फ यही एक वजह है? नहीं, इसके पीछे और भी कई कारण हैं। कुछ स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होती हो सकता है कि उन्हें अपने पति से वह प्यार, सम्मान या समय नहीं मिल रहा हो जिसकी वह हकदार हैं, और जब किसी और पुरुष के रूप में उन्हें यह सब मिल जाता है तो वह उस ओर आकर्षित हो जाती हैं। मित्रों, क्या यह पूरी तरह से स्त्री की गलती है या इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? यही हम आज के इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। मित्रों, समाज में यह धारणा है कि स्त्री हमेशा ही दोषी होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं। कई बार परिस्थितियां स्त्री को मजबूर कर देती हैं। शादी के बाद अगर कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है तो उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पहली वजह शादी से पहले का अधूरा प्यार, दूसरी वजह वैवाहिक जीवन में असंतोष, तीसरी वजह किसी और के प्रति आकर्षण, चौथी वजह पति पत्नी के बीच संवाद की कमी। मित्रों, यह सारी बातें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इन समस्याओं को समझ सकें और अपने जीवन में ऐसी स्थितियों से बच सकें। अब मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम एक कहानी के माध्यम से इस बात को और भी स्पष्ट करेंगे। यह कहानी आपको न केवल इस विषय को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि किस तरह आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए अब जानते हैं उस खास कहानी के बारे में जो आपकी आंखें खोल देगी। एक दिन सत्यभामा, जो अपनी भक्ति और दृढ़ निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थीं, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गई। वह अपने मन में एक गहन और जटिल प्रश्न लेकर आई थीं, जो न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक गंभीर विषय था। सत्यभामा ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से अपना प्रश्न पूछा। हे महादेव, त्रिलोक के स्वामी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपके ज्ञान और अनुभव से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आज मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। यह प्रश्न मुझे लंबे समय से व्यथित कर रहा है और मुझे विश्वास है कि इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। हे प्रभु, यह देखा गया है कि कुछ स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति को धोखा देती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो ऐसा करती है। क्या वह केवल स्वार्थी होती है या इसके पीछे कोई गहरी मजबूरी या कारण होता है? क्या यह केवल स्त्री का दोष होता है या इसमें समाज, परिस्थितियों या पुरुष का भी कोई योगदान है? प्रभु, समाज अक्सर स्त्री को दोषी ठहराता है, लेकिन क्या यह उचित है? मैंने सुना है कि कुछ स्त्रियां अपने विवाह से पहले किसी और से प्रेम करती थी
और जब वह प्रेम अधूरा रह जाता है तो वह उनके जीवन में जड़ें जमा लेता है। क्या यह सही है? क्या एक स्त्री अपने विवाह के बाद भी उस अधूरे प्रेम को दिल से निकाल नहीं पाती? इसके अलावा हे भोलेनाथ, यह भी देखा गया है कि कुछ स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होती जब उन्हें अपने पति से वह प्रेम, सम्मान और समय नहीं मिलता जिसकी वे अपेक्षा करती हैं, तो वे किसी और की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो हे शिवशंकर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या विवाह के बाद किसी स्त्री का अपने पति को धोखा देना उसकी प्रकृति है या यह परिस्थितियों का परिणाम है? क्या यह केवल स्त्री का दोष होता है या इसमें पुरुष और समाज की भी भूमिका होती है? क्या विवाह से पहले का प्रेम कभी समाप्त हो सकता है या वह सदा के लिए एक स्मृति बनकर स्त्री के जीवन में बना रहता है? क्या स्त्री को दोष देने से पहले हमें उसके जीवन की परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रभु, विवाह के बाद स्त्री और पुरुष दोनों को ऐसा कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए कि उनका रिश्ता मजबूत और विश्वास से भरा हो? सत्यभामा का यह प्रश्न केवल उनकी जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि उन्होंने यह समाज के उस वर्ग के लिए पूछा था जो ऐसे मुद्दों पर बिना समझे निर्णय ले लेता है। उनकी आंखों में आस्था और उत्तर जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। भगवान शिव उनकी इस गहन और जटिल जिज्ञासा को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर ध्यानमग्न हो गए। भगवान शिव सत्यभामा की जिज्ञासा सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ पल बाद उनकी आंखें खुली। उनकी दृष्टि में गंभीरता और करुणा थी। उन्होंने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, तुम्हारा ये प्रश्न केवल एक स्त्री का प्रश्न नहीं है, ये समाज के उस वर्ग का भी प्रश्न है जो बिना समझे और बिना सोचे निर्णय ले लेता है। तुमने ये प्रश्न पूछकर एक ऐसा विषय उठाया है जो हर विवाहित पुरुष और स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से दूंगा। ये कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि इसे सुनकर हर विवाहित व्यक्ति अपने रिश्ते को समझने और उसे मजबूत बनाने का मार्ग खोज सकेगा। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक सुंदर और साध्वी स्त्री रहती थी जिसका नाम रत्नमाला था। रत्नमाला अपनी सुंदरता और विनम्र स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसका हृदय स्नेह और करुणा से भरा हुआ था। लेकिन रत्नमाला का जीवन तब बदल गया जब वह किशोरावस्था में थी। गांव में एक युवक जिसका नाम विशाल था रत्नमाला से गहराई से प्रेम करता था। विशाल साहसी, बुद्धिमान और हंसमुख स्वभाव का था। दोनों का प्रेम गहरा था और उन्होंने सपने देखे थे कि वे एक दिन विवाह करेंगे और अपना जीवन साथ बिताएंगे। लेकिन समय ने उनके जीवन में एक नया मोड़ लाया। रत्नमाला के माता पिता को इस प्रेम की भनक लग गई। समाज के दबाव और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता के कारण उन्होंने रत्नमाला की शादी गांव के एक संपन्न व्यापारी धर्मनाथ से तय कर दी। धर्मनाथ उम्र में रत्नमाला से काफी बड़े थे, लेकिन उनका स्वभाव सज्जन था। रत्नमाला को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। विशाल के साथ बिताए गए हर क्षण उसके हृदय में बसी एक अमिट स्मृति बन गए। उसके पास अपने माता पिता की बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। विवाह का दिन आया और रत्नमाला ने अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने प्रेम को अपने हृदय के भीतर गहराई से दफनाने की कोशिश की। लेकिन विवाह के बाद की शुरुआत, शादी के बाद रत्नमाला अपने पति धर्मनाथ के घर आई। धर्मनाथ ने उसे हर संभव खुशी देने का प्रयास किया। वह एक आदर्श पति था, अपनी पत्नी का सम्मान करता था, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन एक चीज जिसकी कमी थी वह थी प्रेम। धर्मनाथ का स्वभाव शांत था और वह अपने काम में व्यस्त रहता था। रत्नमाला ने अपने दायित्वों को निभाने का हर संभव प्रयास किया। वह अपने पति के परिवार की सेवा करती, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखती, लेकिन उसके हृदय के किसी कोने में विशाल की यादें आज भी जीवित थीं। कुछ समय बाद विशाल वापस उस गांव में आया। उसने रत्नमाला को देखा और पुराने प्रेम की लहरें फिर से जाग उठीं। विशाल ने रत्नमाला से संपर्क किया। रत्नमाला ने शुरुआत में उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोक न सकीं। एक दिन विशाल ने रत्नमाला से कहा, क्या तुम्हें हमारी पुरानी बातें याद नहीं? क्या तुमने मुझे पूरी तरह से भुला दिया? रत्नमाला ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें भुलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरे हृदय से तुम्हारी यादें कभी मिट नहीं सकी। मैं विवाहित हूँ
और मुझे अपने पति के प्रति वफादार रहना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर जो प्रेम है उसे मैं कभी झुठला नहीं सकती। कुछ दिनों तक यह द्वंद्व चलता रहा। रत्नमाला अपने कर्तव्य और अपने हृदय के बीच फंसी हुई थी। अंततः वह अपने पुराने प्रेम की ओर खिंच गई। उसने विशाल से मिलना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, लेकिन रत्नमाला के हृदय में एक अपराध बोध भी था। धर्मनाथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह अपने व्यापार में व्यस्त था और अपनी पत्नी पर पूरी तरह से विश्वास करता था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, लेकिन गांव में लोग बात करना शुरू कर चुके थे। रत्नमाला और विशाल को एक साथ देखने वाले लोगों ने धर्मनाथ के कानों तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया। धर्मनाथ ने इन बातों को शुरू में नजरअंदाज किया, लेकिन जब ऐसी बातें बार बार सुनने को मिली तो वह चिंतित हो गया। धर्मनाथ ने अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। उसने सोचा कि अगर वह रत्नमाला से सीधे बात करेगा तो वह परेशान हो जाएगी। वह यह भी समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। धर्मनाथ ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गांव के प्रसिद्ध संत देवगिरी महाराज के पास जाएगा। देवगिरी महाराज अपने ज्ञान और साधना के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। धर्मनाथ ने सोचा कि संत से परामर्श लेना ही सबसे उचित होगा। धर्मनाथ अपनी पत्नी रत्नमाला की स्थिति को लेकर गहरे चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि संत देवगिरी महाराज, जो अपनी ज्ञानवान प्रवृत्ति और धर्मशास्त्र के गहरे अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे, से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही उचित रहेगा। संत देवगिरी महाराज एकांत जंगल में स्थित अपने आश्रम में निवास करते थे। धर्मनाथ ने अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्नों और विचारों को शांत करते हुए आश्रम का रास्ता लिया। वह घने जंगलों से होकर गुजर रहा था, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट और नदी की बहती धारा के संगीत ने वातावरण को पवित्र और शांत बना दिया था। यह मार्ग उतना ही कठिन था जितना कि उसके हृदय में उठ रहे सवालों का बोझ। आखिरकार वह संत देवगिरी महाराज के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांत और आध्यात्मिक स्थल था, जहां बड़े बड़े वृक्षों की छाया में मिट्टी का एक कुटीर स्थित था। बाहर छोटी सी पवित्र अग्नि जल रही थी और पास ही एक गाय चर रही थी। संत महाराज ध्यान मग्न थे और उनकी उपस्थिति मात्र से धर्मनाथ को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। धर्मनाथ ने संत महाराज के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महाराज, मैं एक कठिनाई में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपकी दिव्य दृष्टि और गहन ज्ञान मेरे जीवन के इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। संत महाराज ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा सौम्यता और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने धर्मनाथ को अपने पास बैठने का संकेत दिया और पूछा, वत्स, बताओ, क्या बात है जो तुम्हारे हृदय को इतना विचलित कर रही है? सत्य का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब तुम अपनी पूरी बात स्पष्टता से कहोगे। धर्मनाथ ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की और कहा, महाराज, मेरी पत्नी रत्नमाला एक आदर्श पत्नी है। उसने मेरे परिवार का हर संभव तरीके से ख्याल रखा है। मैं उसे वह सब देने का प्रयास करता हूँ जिसकी वह हकदार है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं उसके व्यवहार में एक विचित्र परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। वह शारीरिक रूप से मेरे पास है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और खोई हुई लगती है। मुझे नहीं पता कि वह किस मानसिक द्वंद्व से गुजर रही है। संत ने धैर्यपूर्वक सुना और पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी से सीधे इस विषय में बात की है? वत्स, संवाद से ही सत्य का पता लगाया जा सकता है। धर्मनाथ ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अभी तक उससे इस विषय में कुछ नहीं पूछा। मेरे मन में एक डर है। मैं नहीं चाहता कि वह मेरे प्रश्नों से आहत हो, लेकिन मेरे कानों तक यह बात पहुंची है कि वह अपने पुराने प्रेमी से मिल रही है। मैं नहीं जानता कि यह सत्य है या मात्र अफवाह। महाराज, मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसे किसी भी तरह से अपमानित या दुखी नहीं करना चाहता। संत ने गंभीरता से धर्मनाथ की बातों को सुना। फिर उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुमने यह जानने का प्रयास किया कि वह इस स्थिति में क्यों है? क्या तुमने अपने वैवाहिक जीवन में